फादर आए एक लड़की के, उसकी शादी उन्होंने 20 दिन पहले ही करी थी। 20 दिन में लड़की जो है अपने हस्बैंड का घर छोड़ के भाग जाती है। सारा ब्लेम जो फादर के ऊपर डाल दिया। फादर केम टू अस सेइंग कि जी हमें ऐसा लगता नहीं है कि जो वो बोल रहा है वो सही है और मेरी बेटी ऐसी कभी थी भी नहीं, कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। इसके हस्बैंड ने लगता है कुछ किया इसके साथ, ऐसा नहीं खुश नहीं थी अपनी शादी। जब हमने उस केस को इन्वेस्टिगेट किया, वो लड़की भी शादी के बाद अपने फादर से बात करने के लिए, किसी से बात करने के लिए पीसीओ पे जाती थी। और एक दिन वो जब पीसीओ पे ही बात करने गई थी रात के वक्त, वहीं से गायब हो गई थी। पीसीओ वाले से इन्वेस्टिगेशन करी, पीसीओ वाले जो है सारे कॉल के रिकॉर्ड्स रखते थे अपने पास, हमने वो नंबर्स निकाले। जो लास्ट कॉल उसने करी थी, उसने अपनी एक फ्रेंड को कॉल करी थी, उसकी फ्रेंड को ट्रेस करके उससे जाके इन्वेस्टिगेशन करी। तो उसकी फ्रेंड ने हमारे को एक बड़ा रिवीलिंग फैक्ट बताया। जब से इस लड़की की शादी हुई है ना, तब से जो इसका हस्बैंड है, उसका जो कजन है, ही इज हैविंग अ बैड आई ऑन द गर्ल। उससे आके बातों बातों में ये बोल देता है, अगर तो मेरे भाई की बीवी ना होती ना तो मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाता। लेकिन वो शी वाज टू स्केयर्ड टू से अबाउट दिस। हस्बैंड उसको लगता था कि मेरे ऊपर ही कहीं कोई बात ना आ जाए कि तू मैं ही करेक्टलेस। अपने भाई के ऊपर तो मानेगा नहीं कि वो ऐसा बोल सकता है। वो अपने फादर से भी नहीं शेयर कर सकती, बिकॉज फादर पर्टर्ब हो जाएंगे। कजन की थोड़ा बैकग्राउंड चेक करते हैं, पता चला बड़ा रॉक से एलिमेंट है, आशिक मिजाज है और लड़कियों के पीछे भागता रहता है। और हमने पूछा वो है कहां पे, तो पता चला कि भाई वो अपने दो फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गया हुआ है। लड़की की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। बहुत सारे लोगों से वहां पे आस पड़ोस में बात करी, तो हमारे को 2-3 आई विटनेसेस मिले। उन्होंने बताया कि रात को जो है ना कार आई थी उस लड़की को, जब वो पीसीओ से बाहर निकली, कार आई थी उसको पिक करने। उसमें 3 लड़के थे और वो लड़की उसमें आराम से बैठ के चली गई। एक आदमी ने हमारे को कार का नंबर, मुझे आज तक वो कार का नंबर 27 साल हो गए, 5378 था लास्ट 4 डिजिट्स। उस गाड़ी को ट्रेस करना शुरू किया। शुरू का नंबर नहीं मालूम, तो 5378 नंबर इज लास्ट 4 डिजिट्स के आप ट्रेस तो कर नहीं सकते। जब वहां से हाईवे निकलता है तो हाईवे फॉलो करना शुरू किया उस गाड़ी को। कई सारे पेट्रोल पंप से हम गए, तो एक पेट्रोल पंप वाले ने बताया एक भैया आए थे और मुझे बड़ा शक सा हुआ था क्योंकि वो बड़े नर्वस से थे। नॉर्मली एक लड़का आगे बैठा था, 2 लड़कों के बीच में एक लेडी बैठी थी, मुझे बड़ा वियर्ड से लगा। और वो जो है वो आगे एक आदमी उसको ड्राइव कर रहा था कार को। कई जगह जो आगे जो गेस्ट हाउसेस मिले हमारे को रास्ते में, हमने सारे गेस्ट हाउसेस में जाके इन्वेस्टिगेशंस करी। फिर एक बड़ा शेडी सा गेस्ट हाउस मिला हमें, हमने वहां पे जाके जो इन्वेस्टिगेशन करी, कहते जी हाँ यहाँ पे कल एक रात को यंग कपल आके रुका है, आइडेंटिटी प्रूफ दिया उसने और जाके रुके। आइडेंटिटी प्रूफ जो था वो कजन का था नहीं, एंट्री भी कजन के नाम से नहीं थी। फिर भी लेकिन हमारे को शक तो हो रहा था कि ये वही पर्सन तो नहीं है। इसी होटल के रूम में हमारी एक टीम रुकी थी और हम बाहर से वीडियोस बना रहे थे। आदमी कजन उस रूम से बाहर निकल के वो कहीं गया, तब हमने जाके एकदम से गेट खटखटाया। लेडी ने गेट खोला आके। जो लेडी थी वो हमारी क्लाइंट की बेटी थी। शी वाज ऑल ड्राउजी, उसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमने उससे जब इंक्वायरी करी तो शी वाज नॉट एबल टू से एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इमीडिएटली फादर को वहां से लोकल उससे जाके फोन किया, पीसीआर को कॉल कर दिया। लड़की अगले दिन फिर होश में आई, कहते कि जी उस दिन मैं जब वहां से निकल रही थी तो इसने मुझे आके बोला, भैया ने जो है आप यहाँ पे पीसीओ पे इतनी रात को कॉल करने आए हो, भैया इज गेटिंग वेरी एंग्री, कार में चलना पड़ेगा मेरे साथ बैठ के। मैं इसके साथ जाना थी कि बिकॉज मुझे पता था कि ये गलत आदमी है, लेकिन मैं डर इतना गई थी कि भैया कहीं गुस्सा ना हो जाए और हो सकता है कि उन्होंने ही भेजा हो, वरना इसको कैसे पता कि मैं पीसीओ पे आती हूँ। ऐसी मैं गाड़ी में बैठी, पीछे आके 2 लोग और बैठ गए। उन्होंने मुझे पता नहीं क्या सुंघाया क्या किया, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने अपना होश खो दी।